नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर और आज के इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, किस चीज़ को यदि आप एडॉप्ट करते हैं तो उससे आप आगे जाएंगे। यदि आप अभी ऑफलाइन एजुकेशन की इंडस्ट्री में हैं तो क्या उसमें फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। जब आप ऑनलाइन एजुकेशन में आएंगे तो इसके क्या फ़ायदे आपको होने वाले हैं, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि आप एजुकेशन से रिलेटेड कार्य में हैं, इसी कारण से आप ये वीडियो आज देख रहे हैं। तो शायद ये वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आए और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में भी बहुत बड़ा चेंज आए। क्योंकि आज अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल और केवल आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप वो काम कैसे करेंगे, कैसे आप कैरियर में ग्रोथ लाएंगे, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। पोटेंशियल आपके अंदर भी है, कैपेसिटी आप में भी है, केवल आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। जिस दिन आपको उस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा, उस दिन आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि आप उतनी फाइनेंशियल ग्रोथ अपनी लाइफ में ला सको जितनी आप चाहते हो। अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हो, उसका कारण क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो जिस दिन आपको उस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा, आपकी ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगी। तो आज आपको मैं जो कुछ बतलाने वाला हूं वो बिल्कुल गेम चेंजिंग होने वाला है आपकी लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। ये ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन क्या होती है। ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में आपको जनरली मालूम है, जब कोई टीचर किसी क्लास में पढ़ा रहा होता है जहाँ पर कि सारे स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं, वो कोई स्कूल हो सकता है, वो कोई ट्यूशन क्लास हो सकती है, वो कोई कोचिंग हो सकती है, वो कोई यूनिवर्सिटी की क्लास हो सकती है, आपके घर में कोई ट्यूशन हो सकता है। तो जहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हुए हैं और आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, उसको बोल सकते हो आप ऑफलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में जहाँ पर कि आप इंटरनेट का उपयोग करके, डिजिटल टूल्स का उपयोग करके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, उसको बोलते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। ऑफलाइन एजुकेशन में आपको केवल बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, वाइट बोर्ड हो सकता है या आपका सिंपल चॉक पेंसिल वाला बोर्ड हो सकता है। स्टूडेंट्स के बैठने के लिए चेयर की आवश्यकता होती है और एक लिमिटेड टाइम में स्टूडेंट्स आते हैं और आपको उन्हें पढ़ाना होता है, तो वहाँ पर आपको भी टाइम पूरा देना पड़ता है। ऑनलाइन एजुकेशन में आपके पास केवल कुछ गैजेट्स होने चाहिए जहाँ से कि आप स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा सकें। जैसे वो हो सकता है आपका मोबाइल भी, वो हो सकता है आपका लैपटॉप, वो हो सकता है आपके पास जो कोई कैमरा है उससे भी। इसके अलावा यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर उपस्थित रहो। अगर आपने उस क्लास को पहले से प्री रिकॉर्ड किया हुआ है तो भी आप पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ तो निकल करके आ गई कि ऑफलाइन में हमको हमेशा इंगेज रहना पड़ेगा। हमको जब तक हम वर्क कर रहे हैं तभी तक हमको उसका प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जैसे ही हमने पढ़ाना छोड़ दिया, वर्क करना छोड़ दिया, हमको प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में अगर हम डेली उपस्थित होकर के 1 घंटा पढ़ा रहे हैं और हम 5 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, 5 स्टूडेंट ने मंथली में 500 रुपये दिए, तो टोटल हो गए 2500। तो 1 घंटे जब तक हम अवेलेबल रहेंगे तभी तक हमको 2500 हर महीने मिलेगा। लेकिन अगर हम अवेलेबल नहीं रहेंगे, हम किसी कारण बस 1 महीने के लिए गायब हो जाएंगे, तो क्यों कोई स्टूडेंट हमको 2500 रुपये देगा। लेकिन वही ऑनलाइन एजुकेशन में यदि हम पूरे मंथ में उन स्टूडेंट्स को किसी रिकॉर्डिंग चीज़ के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वहाँ पर वो स्टूडेंट हमको तब भी पे करेगा जब हम वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इनकम है वो एक्टिव इनकम है। जब हम एक्टिव है, जब हम काम कर रहे हैं तभी हमारे पास इनकम आ रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पैसिव इनकम है, जब हम नहीं भी हैं तो भी हमारे पास इनकम आ रही है। ऑफलाइन एजुकेशन में हम एक कोर्स को जब हम एक बार पढ़ा देते हैं, उसके बाद जब हमारे पास कोई नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको हमको दोबारा पढ़ाना होता है, दोबारा अपनी एनर्जी लगाना पड़ता है। हम
उसके लिए तैयार हो ना हो, तब भी हमको अगर पढ़ाना है, स्टूडेंट्स आ गए हैं तो हमको पढ़ाना होगा। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में अगर हमने एक बार चीज़ों को पूरा सेटअप कर लिया, प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, सारी चीज़ें बना ली, तो हम वहाँ पर उसी कंटेंट से, उसी रिकॉर्डेड कंटेंट से स्टूडेंट्स को बार बार पढ़ा सकते हैं। हमें बार बार उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास जो रीच होगी स्टूडेंट्स की, वो हमारे आसपास के स्टूडेंट्स 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक के स्टूडेंट्स आएंगे, जो भी आजकल बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कोचिंग ट्यूशन खुल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 5-10 स्टूडेंट ही आते हैं और 10 स्टूडेंट ने 500 रुपये दिए तो 5000 हुए। हमारी रीच होती है 5-10 किलोमीटर, मोहल्ले अपने नगर तक रहती है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में हम पूरे इंडिया या हम पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हैं और यहाँ पर पोटेंशियल अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। आप कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा सकते हो ये आप भी नहीं जान सकते। जब आप इस प्लेटफॉर्म में आओगे तब आपको पता चलेगा कि लोग आज एक गांव में बैठे हुए, गांव में बैठ करके पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं होती, ऑफलाइन में हमारे पास केवल ये होता है कि हम केवल लिमिटेड ही रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। 10 स्टूडेंट आए और 10 स्टूडेंट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिजली का खर्च और जो भी चीज़ें हैं वो खर्च भी हमने इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि हमारे पास चूँकि रीच ज़्यादा है और रिसोर्सेस हमारे केवल रिकॉर्डिंग करते समय लगेंगे। उसके बाद जब स्टूडेंट्स उन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उस प्रकार से रिसोर्सेस हमारे नहीं लगेंगे जितना हमारे रिसोर्सेस कहीं रेंट में कोचिंग सेंटर या ट्यूशन क्लासेस सिटी में लेने में लगता है, उतना हमें ऑनलाइन में नहीं लगता। ऑफलाइन में हमारे पास फ्रीडम नहीं होती है, हम फ्री नहीं रहते, हम कहीं छोड़ के नहीं जा सकते। अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम का टाइम है तो हमें अवेलेबल रहना ही पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में हमारे पास फ्रीडम है। अगर हमने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन ला करके उसको ऑटोमेट कर दिया है तो अब हमको उसको बीच बीच में कभी कभार देखने ही बस की जरूरत पड़ेगी, बाकी ऑटोमेटिक हमारे पास जो है अकाउंट में पैसा आते जाएगा, स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जाएंगे, अकाउंट में पैसा आते जाएगा। यहाँ पर केवल हम एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को केवल पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम जब हमने अपने बिजनेस को, अपने ट्यूशन क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया तो हम और भी चीज़ें, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। हमारा ये काम ऑटोमेट मोड पर चलता जाएगा। यहाँ पर काम करने के लिए हो सकता है पूरे ट्यूशन क्लासेस को मैनेज करने के लिए हमको बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत पड़े, जो काउंसलिंग कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, उसके बाद मान लीजिए साफ सफाई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके लिए। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में अगर आपके पास टूल्स है, आपने ऑटोमेशन कैसे करना है ये सीख लिया, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ज़्यादा स्टाफ लगाने की। यहाँ पर ऑफलाइन में आप अपने बिजनेस को ज़्यादा स्केल अप नहीं कर सकते। आप 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 स्टूडेंट तक बस आ सकते हो, लेकिन 50 किलोमीटर से कोई स्टूडेंट आपके पास नहीं आ पाएगा। ये बिजनेस का स्केल अप मॉडल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप बिजनेस को जितना चाहे स्केल कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टीम लगेगी काम करने के लिए, जैसा मैंने बतला दिया। लेकिन यहाँ पर आप एक व्यक्ति जो डिजिटल मार्केटिंग जानता है, जो एडिटिंग जानता है, बस आप 1-2 लोगों के साथ अपने बिजनेस को करोड़ों रुपए तक ले जा सकते हैं। कोविड-19 के आने के बाद जब से लॉकडाउन लगा है, उस समय से ऑनलाइन एजुकेशन का बूम आ चुका है। पहले ऑनलाइन एजुकेशन और एडटेक जिसको बोलते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी उसकी। और उसमें इस प्रकार के जो कंपनी, बिजनेस स्टार्टअप शुरू हो रहे थे, तो उसमें बहुत धीरे धीरे काम हो रहा था। जिसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण है जूम ऐप का, जिसको कोई नहीं जानता था। लेकिन जब ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना तेज़ी से आया और कोविड-19 ने जैसे ही लॉकडाउन लगा दिया, आज सभी लोग जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जूम की नेटवर्थ आप विश्वास नहीं कर सकते हो, इतनी पहुंच गई है जितना और किसी बिजनेस की नहीं है। तो ऑनलाइन एजुकेशन का अब समय आ चुका है जिसकी ग्रोथ हमेशा रहेगी। ऑफलाइन एजुकेशन के बिजनेस में कोई दूसरा इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि इसमें प्रॉफिट होने की संभावना बहुत कम होती है। आप कितने भी अच्छे टीचर हो, कितना भी अच्छा पढ़ा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में आप
अच्छी स्किल है आपकी, अगर अच्छा पढ़ाते हो, आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो आप बहुत रातों रात भी पॉपुलर हो सकते हो। आप यूट्यूब में देखते हो कि कैसे लोग एक गांव से निकल करके टीचर कैसे पूरे इंडिया में छा गया है और यूट्यूब में उसके मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। मिलियन सब्सक्राइबर का मतलब कि ऑलरेडी अगर वो एक कोर्स भी लॉन्च करेगा तो वो करोड़ों रुपए तक कमा सकता है, अगर 1 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं, उसने अच्छा ऑडियंस बेस बना लिया है। यहां पर अभी जो एडटेक में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 2020 और 21 अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो लगभग $2 बिलियन से ज़्यादा का निवेश इन्वेस्टर्स ने किया है एडटेक टेक्नोलॉजी में। $2 बिलियन का निवेश। 2025 तक इसमें $10 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। और अगर आप भी ऑनलाइन एजुकेशन में हैं तो समझ लीजिए कि इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका प्रॉफिट भी आपको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप उसी एडटेक टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा बन जाएंगे, या तो एजुकेटर के रूप में हो जाएंगे या तो कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जितनी भी ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको जानने लायक होनी चाहिए, आज के वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दी है। इसके अलावा भी यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हो। मैंने तो काफ़ी कुछ कंप्लीट किया हुआ है। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि ऑफलाइन भले ही आपके दिमाग में अभी बसा हुआ हो और आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो कहने की बातें हैं, ऑफलाइन ज़्यादा आसान है, ऑनलाइन बेकार है और ऑफलाइन में ज़्यादा कमाई है, ऑनलाइन में तो बहुत टूल्स लगते हैं, बहुत समझ लगती है, बहुत समय लगता है, तो ऐसा नहीं है। हर सरल काम शुरुआत करने में कठिन होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हर सरल काम शुरुआत करने में कठिन होता है। जब आपने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था तो आपके लिए 2 स्टूडेंट को भी बोलना पढ़ाना कठिन था, लेकिन जब आप बोलते गए पढ़ाते गए तो आज वो काम आपके लिए सरल हो गया और आप 50, 100, 1000 स्टूडेंट तक को पढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आओगे तो हो सकता है कैमरा में रिकॉर्डिंग कैसे करना है, माइक कौन सा लेना है, एडिटिंग कैसे करना है, ऑटोमेशन में कैसे लाना, शुरुआत में ये चीज़ें आपके लिए कठिन रहे, लेकिन जिस दिन आपने ये चीज़ सीख ली ना, उसके बाद आपको जीवन में कुछ और भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतना ग्रो कर चुके होंगे कि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें अब सरल हो चुकी होंगी। केवल है चीज़ों को अडॉप्ट करने का। जो समय के अनुसार बदलता है वही व्यक्ति ग्रो करता है, उसी को बोलते हैं यस, आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ की है, आप समय के अनुसार चले हो। और यदि आप समय के अनुसार नहीं चलते हो तो होता क्या है एक्चुअल में, आप पीछे होते जाते हो और दूसरा जमाना जो है वो आगे जाते जाता है। इसलिए यदि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस ऑनलाइन एजुकेशन में बतलाई गई चीज़ों को बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको कंज्यूम कीजिए, इस कंटेंट को। इसी प्रकार से डेली आपको एक वीडियो हम शेयर करते रहेंगे और डेली उन वीडियोस को देखते रहिए और अपना नॉलेज जो है बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।